दोस्तों, जिस तरीके से हनुमान जी जन जन के भगवान हैं, सबसे पॉपुलर भगवान हैं, ठीक इसी तरह से उनकी प्रशंसा में जो 40 दोहे लिखे गए हैं, जिसे हम कहते हैं हनुमान चालीसा, वह भी बहुत लोगों को कंठस्थ याद है। और अगर याद नहीं भी है, तो देख करके वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सोच करके देखिए कि हनुमान चालीसा के प्रति लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है कि जब बच्चा छोटा होता है, तो तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख दिया जाता है और ये सोच करके रखा जाता है कि ये जो बच्चा है, ये सुरक्षित रहेगा, इसे भूत-प्रेत का डर नहीं रहेगा, इसे नज़र नहीं लगेगी और फिर जब बड़ा हो जाता है, तो माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से हनुमान चालीसा याद कर लें। क्यों? आखिर हनुमान चालीसा में ऐसा है क्या? 40 दोहे हैं और सीधी-सी बात है कि उनमें हनुमान जी की प्रशंसा की गई है। तो हम हनुमान जी की प्रशंसा के ज़रिए पाना क्या चाहते हैं? मैं इसी विषय पर आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, उसमें भी हनुमान जी हैं। तो हनुमान चालीसा अलग से लिखने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम इसके लिखने के उद्देश्य को जान जाएँगे, तो शायद हम हनुमान चालीसा को सही तरीके से समझ पाएँगे और हनुमान चालीसा के साथ न्याय कर पाएँगे और सबसे बड़ी बात ये है कि हनुमान चालीसा के साथ न्याय भले ही न हो पाए, हम अपने साथ न्याय कर पाएँगे क्योंकि हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अखंड पाठ होते हैं हनुमान चालीसा का। तो हमें ये मालूम तो होना चाहिए कि भई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं और हम इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। आपको मालूम है कि जो तुलसीदास जी की जो परवरिश हुई, जो पालन-पोषण हुआ, उनके गुरु के घर पर हुआ था। उस समय की परंपरा अलग तरीके की थी। तो गुरु ज के घर पर ही रहते थे। तो रात में वो अपने जिस कमरे में रुकते थे, वहाँ से चल कर के घर उनका बहुत बड़ा-सा था, तो बीच में बहुत बड़ा आँगन पड़ता था। आँगन को पार करके और अपने गुरु के पास पहुँचते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके पैर दबाते थे, तब तक रात हो जाती थी, काफ़ी रात हो जाती थी और फिर वो अपने कमरे में लौटते थे। अब वो छोटा बच्चा है, समझिए 8-9 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा होगा और वो रात में लौट रहा है, अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं थी उस समय। तो जब वो लौटते थे, तो उनको बड़ा डर लगता था कि कुछ हो न जाए, तो डरते-डरते वो अपने कमरे में पहुँच जाते थे। तो उनके मन में ये समस्या आई कि भई ये तो रोज़ का मामला है, तो मैं अपने इस डर से मुक्ति पाऊँ कैसे? तो उन्होंने सोचा कि हनुमान चालीसा लिखी जाए और उस उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। और फिर क्या करते थे कि जैसे गुरु जी के अपने घर से चले और अपने कमरे तक जाते-जाते वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते थे और फिर अपने कमरे में पहुँच जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि तुलसीदास जी ने ये जो हनुमान चालीसा की रचना की है, वो अपने ही भय से मुक्ति पाने के लिए की है। अपने अंदर के भय को समाप्त करने के लिए की है। सच पूछिए तो मैं तुलसीदास जी से जुड़ी हुई जो ये घटना है, इससे बहुत कन्विंस हूँ और मुझे भी लगता है कि हनुमान चालीसा मूलतः हम सबको अपने ही भय से मुक्त कराने के लिए है। मुझे भी हनुमान चालीसा पूरा याद है। समय-समय पर कभी-कभी मैं करता हूँ, पहले तो मैं रोज़ाना करता था, अब समय-समय पर करता हूँ। जब भी मन बहुत बेचैन हो जाएगा, घबराहट सी लगने लगेगी, तब मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना हो, प्लेसिबो। प्लेसिबो ये मेडिकल प्रूवन टर्मिनोलॉजी है। इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे और वो आपको मेडिसिन देगा। आप उस मेडिसिन पर भरोसा करते हैं और आप उस मेडिसिन को खाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी थी, वो कोई मेडिसिन थी ही नहीं। अगर लिक्विड है तो वो पानी है, उसमें कुछ ऐसे ही मिला दिया है और अगर गोली दी है तो पता लगा कि वो चीनी की गोली है, शुगर की है, उसमें कुछ नहीं था। तो फिर आपकी ये बीमारी ठीक कैसे हो गई? ये बीमारी ठीक हुई आपके अपने मनोविज्ञान से, क्योंकि उस दवाई पर आपका भरोसा था और दवाई पर भरोसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर पर आपका भरोसा था। तो आपके अंदर का ये जो विश्वास है किसी के प्रति, उसने ये कमाल किया है, जादू किया है, प्लेसिबो। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हनुमान चालीसा है, ये भी कुछ इसी तरह का प्लेसिबो है
कि हम अपने अंदर के भय को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हमें नहीं मालूम कि भूत होता है या नहीं होता है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे एक भी ऐसी घटना सुनने में नहीं आई है कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो और पता लगा कि उसी समय भूत ने आके उसको दबोच लिया हो। एक भी घटना नहीं आई। तो फिर लोगों को ये विश्वास होने लगता है कि यार इनका पाठ करने से तो भूत आते ही नहीं है, तभी तो अभी तक एक भी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिलती है। लेकिन सच पूछे तो दोनों ही बातें हैं। भूत होता है या नहीं होता है हम नहीं जानते, लेकिन एक भूत तो होता है, वह है हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर का भय। और यदि हम भयभीत हैं तो भूत हो या न हो, मान करके चलिए कि वो है। पता लगा कि आपको पेड़ की छाया दिख रही है तो उसमें भूत नजर आ रहा है। पता लगा कि पेड़ में जरा सी सरसराहट हो गई या नीचे पत्तियां गिरी हुई हैं, हवा के कारण वो सरसराने लगी, तो आपको लगा कि ये भूत बैठा हुआ है पेड़ के अंदर या भूत चल रहा है। ये तो आशंकाएं हैं हमारे दिमाग की। लेकिन ये भी कम कमाल की बात नहीं है कि अगर हमें इस आशंका का कोई इलाज मिल जाता है तो करने में क्या हर्ज है। और हनुमान चालीसा इसी तरह का प्लेसिबो ट्रीटमेंट है। आप कभी ध्यान से हनुमान चालीसा के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। याद तो बहुतों को है, लेकिन अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान जी के बारे में जितनी बातें कही गई हैं, उनमें ज्यादातर जो बातें हैं वो हनुमान जी के पराक्रम से संबंधित है। इस तरह की बातें नहीं है कि अरे तुम तो बड़े दयावान थे और तुम तो सीता जी को अशोक वाटिका में देख करके और एकदम रोने लगे थे। ऐसी बातें नहीं है। अतुलित बल धामा, तुम अतुलित बल के धाम हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है। तेज प्रकाशा, तुम्हारे चेहरे पर तेज होता है और तुमने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए हनुमान चालीसा की कितनी जोरदार लाइनें हैं। भीम रूप धरी असुर संहारे, भीम रूप धरी असुर संहारे। अरे भाई, जब भीम का रूप धर करके वो असुर को मार सकते हैं तो हमारे फिर भूत की तो औकात ही क्या है। हनुमान जी के जितने भी वर्णन हैं वो सब के सब उनके तेज के वर्णन है, उनकी शक्ति के वर्णन है। इसीलिए जब हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, सस्वर जब पाठ किया जाता है, तो वहाँ आपको करुण रस नहीं मिलेगा, श्री राम चंद्र कृपालु भजवन, इस तरीके से उसका पाठ नहीं होता है। उसका जो रस है वो वीर रस है। ठीक वैसे ही जैसे कि युद्ध जब होता है तो वहाँ शहनाइयाँ और सितार नहीं बजते, वहाँ नगाड़े बजते हैं, क्योंकि नगाड़ों की आवाज़ में जोश होता है। तो जो हनुमान चालीसा है वो हमारे अंदर जोश भरता है और सच पूछिए तो हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा देता है। हनुमान जी खुद नहीं आते, महावीर नहीं आते। देखिए उसमें लिखा है महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जब नाम सुनावे नहीं लिखा है, महावीर, क्योंकि यहां आपको वीरता की जरूरत है। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कैसे आएगा? तो महावीर भूत से लड़ने के लिए हमारे बिहार पर आते नहीं हैं। सच बात यह है कि वे हमें ही महावीर बना देते हैं। इसलिए मुझे हनुमान चालीसा जो है एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की साइकोथेरेपी मालूम पड़ती है। जो सतबार पाठ कर जोई, जो सतबार पाठ कर जोई। सतबार क्यों कह रहे हैं? कि सैकड़ों बार जो पाठ करता है, एक बार नहीं, रट लेने से नहीं, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें एक ही बार में कोई बात जाती नहीं है। 7 बार, जब आप सैकड़ों बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसके एक एक शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते चले जाते हैं। और तुलसीदास जी ने हनुमान का जो वर्णन किया है, आप देखिए, वो दृश्यात्मक है, बिंब वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो एक्शन में है। और जो इमेजेस हैं, वो इमेजेस जब हमारे दिमाग में आती हैं तो सीधी सी बात है कि उससे हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो जागृत हो जाती है। एक बात और मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में शुरू में ही क्या कहा है? बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं बुद्धिहीन हूँ। वो खुद कह रहे हैं कि मैं भूत से डर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि भूत जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बुद्धिहीन ही डरेगा ना। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। किसे मैं सुमिरन कर रहा हूँ?
पवन कुमार को, तुम पवन के पुत्र हो। पवन जो इतने शक्तिशाली थे, हर जगह शक्ति, और फिर क्या कहते हैं, बल। क्या मांग रहे हैं, बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि। हे हनुमान, मुझे बल दो, मैं अपने भय का मुकाबला कर सकूं। बुद्धि दो कि मैं अपने भय को समझ सकूं। बल, बुद्धि, विद्या, विद्या दो ताकि मैं अपनी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। मुझे विवेक दो। हरहूं कलेश विकार, मुझे बस ये दे दो, बल, बुद्धि, विद्या दे दो, फिर मैं अपने कलेश को मैं खुद हर लूंगा, खुद निपट लूंगा। मैं भूत से निपट लूंगा। मैं, ये जो भूत मेरे लिए कलेशी बन गया है, इससे मैं खुद निपट लूंगा। बस मुझे बल, बुद्धि और विद्या दे दो। और जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सच पूछिए, मतलब ये मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इसका प्रताप देखा है, बशर्ते कि आप उसके अर्थ को समझें। बिना अर्थ को समझे हमारे विचार नहीं बनते, और जब तक विचार नहीं बनते तब तक सही मायने में जो भावनाएं जागनी चाहिए वो भावनाएं नहीं जागती हैं, और जब तक भावनाएं नहीं जागेंगी तब तक शरीर में वो ऊर्जा आएगी कैसे। देखिए, जो शरीर में रियल एनर्जी आती है वो भावनाओं से आती है। खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं खेलते हुए, ठीक है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन जब आप हल्ला मचाते हैं, बकअप बकअप करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो खिलाड़ियों को जोश आ जाता है। बस हनुमान चालीसा इसी तरीके से हम लोगों को जोश दिलाने का काम करता है। एक बात मैं लास्ट में और कहना चाहूँगा, हनुमान चालीसा को कभी आप इत्मीनान के साथ पढ़ें, इत्मीनान के साथ उसके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा के प्रति आपकी जो धारणा है वो एकदम से बदल जाएगी, और आपको पहली बार शायद ये पता लगे कि यार ये तो गजब का प्लसीबो है, ये तो गजब का काम कर रहा है। ये भूत के डर से ही आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा, बल्कि हर उस चीज़ से मुक्ति दिलाएगा जिससे आप डरते हैं। फ्रेंड्स, मैंने हनुमान चालीसा पर बहुत काम किया है, बहुत गहरा अध्ययन किया है, बहुत गहरा विचार किया है, और इसके बाद मैंने इसके अर्थों को लेकर के ही एक पुस्तक लिखी है, जीवन का महामंत्र हनुमान चालीसा। सच में ये जीवन का महामंत्र है। मैं चाहूँगा कि यदि आपके मन में जिज्ञासा हो कि सच में इसके बारे में जानना है, तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसका लाभ मिलेगा, इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।